वॉइस नहीं आ रही तिलक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही तिलक जी, पता नहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम है तिलक जी। कौन सा नेटवर्क है पंडित जी? एयरटेल का। ये तो मालूम चल गया कि ऑडियो आ रहा है, यही चेक कर रहा था बस। खैर, मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे, स्पीकर तो आपका बनेगा संख्या बल के आधार पे? बनना चाहिए। बनना चाहिए, और बना भी देंगे आप? अभी आपने देखा कि राजशेखर रेड्डी ने बिना किसी शर्त के समर्थन की घोषणा कर दी उन्होंने। आपने परंपरा का जिक्र किया, जरा देश को यह भी जानने का अधिकार है कि 2019 से 2024 तक डिप्टी स्पीकर का पद क्यों खाली था? क्या आप जानते हैं इस बात को, डिप्टी स्पीकर का पद खाली था 5 साल से? बिल्कुल खाली था, बिल्कुल। मुझे 5 साल तक डिप्टी स्पीकर नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल। पर क्यों नहीं था? तो देखिए, ओम बिरला जी अपनी भूमिका को पूरी तरीके से भली भांति उसको जो है सुचारू रूप से चला रहे थे। सर, मैंने कहा डिप्टी स्पीकर का पद क्यों खाली था? पंडित जी, मैं सिर्फ तथ्यों के आधार पे आपसे सवाल पूछ रहा हूं। 20 साल में कितने देश के प्रधानमंत्री बने? सबने जो है डिप्टी स्पीकर का पद दिया विपक्ष को। पीवी नरसिम्हा राव, डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी को दिया। अटल बिहारी वाजपेयी, डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया। देवगौड़ा, विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद। इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह तक ने डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया। तो आप डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर इतनी जिद क्यों रखे हुए हैं? नहीं, संख्या बल के आधार पे भले ही आप जीत जाएंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद 5 साल तक खाली था, किसी ने आपसे सवाल तक नहीं किया, तब संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ था। विपक्ष ने सहमति नहीं बनाई, भारतीय जनता पार्टी से पहले भी तैयार थी विपक्ष। अच्छा, विपक्ष के कहने पर 5 साल तक डिप्टी स्पीकर का पद खाली था। तिलक जी, इनके पास इतनी संख्या बल नहीं था, विपक्ष पे बना सकते वो, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बना के दिया कि नहीं। सर, डिप्टी स्पीकर का पद संख्या बल के आधार पर नहीं, संविधान के आर्टिकल 93 के तहत डिप्टी स्पीकर का पद होता है और वो अनिवार्य होता है। और तब भी देश में 5 साल तक यह पद खाली था। मैं उसी से जुड़ा हुआ आपसे सवाल पूछ रहा था। क्या हुआ पंडित जी? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल वाजिब सवाल है, मैं आपसे इस बात को जो है सहमत हूं। नहीं, ठीक है आपकी बात, लेकिन ये डिप्टी स्पीकर इस बार भरा जाएगा पद की नहीं? अब देखिए तिलक जी, ये तो कल के बाद डिसाइड होगा, जब कल या नहीं, ये भी तो संविधान के आर्टिकल 93 की बात कर रहा हूं मैं, उसके तहत डिप्टी स्पीकर का पद अनिवार्य होता है ना। तो 5 साल से ये पद खाली था, तो इस बार भरा जाएगा कि नहीं? कल हम फिर आपके साथ डिबेट पे बैठेंगे और फिर एक बात बताएंगे आप। 7वीं लोकसभा में आपने पूरे 5 साल डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया, तो इस बार ये परंपरा के अनुसार विपक्ष को मिलेगा कि नहीं? हम लोग धीरेन्द्र शास्त्री तो है नहीं कि भविष्यवक्ता भविष्य के लिए पहले से ही सारी चीजें घोषणा कर दे। मनोज पंडित जी, धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ तो बहुत जाते पर्ची निकलवाने के लिए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये डिप्टी स्पीकर का जो पद है नियम के अनुसार विपक्ष को मिलेगा कि नहीं? अब देखिए तिलक जी, ये कल के बाद डिसाइड होगा, आज तो मैं इसमें कुछ जवाब नहीं दे सकता। अगर आज चीजें कल जो चीजें वो निपट जाए, उसके बाद फिर हम लोग डिबेट। तो ये परंपरा और संविधान नहीं है? आप तो कह रहे थे आप संविधान को माथा टेकते हैं। बिल्कुल माथा टेकते हैं हमारे। तो फिर ये संविधान की परंपरा और फिर कहाँ चली गई? पर हम लोग संविधान की कॉपी जेब में लेके नहीं घूमते तिलक जी। हाँ, हम लोग जनता को ये कॉपी नहीं दिया, संविधान खतरे में नहीं बताते। तो उसी में संविधान के आर्टिकल 93 के तहत डिप्टी स्पीकर के पद के लिए मैंने कहा कि उसमें लिखा हुआ है अनिवार्य है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से कहा तो संविधान का पालन नहीं करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो 5 साल तक क्यों नहीं किया आपने? तिलक जी, अभी कल के बाद डिसाइड करेंगे ना करना क्या है उसका। नहीं, तो 5 साल तक पद खाली था ना? नहीं खाली तिलक जी, ये तो हमारा अधिकार था कि हम तो भरे हैं, खाली रखे उससे। तो ये आपका अधिकार कैसे हुआ है? तो संविधान में लिखा था। क्या हुआ पंडित जी? वॉइस नहीं आ रही तिलक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही तिलक जी, पता नहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम है तिलक जी। कौन सा नेटवर्क है पंडित जी? एयरटेल का। अच्छा, ठीक है सर, ये तो मालूम चल गया कि ऑडियो आ रहा है, यही चेक कर रहा था बस। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी आपका भी, आलोक जी आपका भी, मनोज पंडित जी और शिल्पी जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।